बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भली कार ऐं इरफान महबूब। गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इस्लामाबाद में रिथियल जलसो मुलतवी कयो वियो ऐं इहो मुलतवी थियण जो ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सीनियर अॻवान अदा हीअ बंदि कर न, मां मसलो पियो थियो, हेॾो फशरी थो करे हुए ॾींहुं ही टॉक बैक बंद करे छॾिजांइ। नहीं, ये मुझे आवाज आ रही है ना, बात कर रहा हूं अभी आपसे। हाँ, अभी बंद हो गई। बंदा खुलियल तव्हां वटि हाणे क्यों हुआ? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में खुश आमदीद। आऊं आहियां इरफान महबूब। गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस्लामाबाद में रिथियल जलसो मुलतवी करण जो ऐलान कियो। इन जलसे जूं काफ़ी अरसे खां वठी तयारियूं हली रहियूं हुयूं, पर ओचितो जॾहिं इस्लामाबाद जी इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे इन जलसे जी NOC मुलतवी कई त नेक्स्ट डे ते पाण ॾिठोसीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली ऐं सीनियर अॻवान आज़म सवाती साहब मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उते आज़म सवाती साहब जलसो मुलतवी करण जो ऐलान कयो, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मुख़्तलिफ़ अॻवाननि उन्हनि ते ख़दशा ज़ाहिर किया। एतिरे ताईं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन जी भेण अलीमा ख़ान साहिबा मीडिया सां ॻाल्हायो ऐं उन्हनि सख़्तु ख़दशा ज़ाहिर किया आज़म सवाती साहब जे इन ऐलान ते। ऐं उनखां पोइ पाण ॾिठोसीं त हिकिड़ी ऑडियो बि लीक थी ऐं बाद में इहे ॻाल्हियूं खुली करे साम्हूं आयूं। अलीमा ख़ान साहिबा खे जलसो मुलतवी करणु एतिरो त नागवार गुज़रियो जो हुननि आज़म सवाती साहब लाइ इहो चई छॾियो त हिननि खे इस्टेब्लिशमेंट मोकिलियो आहे। गॾोगॾु हुननि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन सां थियल मुलाक़ात ते बि सवाल उथारिया त इहो कीअं मुमकिन आहे त अडियाला जेल में सुबुह जो 7:30 वॻे बैरिस्टर गोहर अली ऐं आज़म सवाती साहब जी मुलाक़ात थिए ऐं बाद में जलसो मुलतवी करण जो ऐलान थी वञे। अॼु अल क़ादिर ट्रस्ट जी जॾहिं ॿुधणी थी त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन इन ते वज़ाहत जारी कई आहे ऐं पंहिंजे वज़ाहती बयान में या जेका उते सहाफ़ी मौजूदु हुया उन्हनि सां जेका मीडिया टॉक कई आहे ख़ान साहब, उन्हनि में हुननि ॼाणायो आहे त खेसि ॼाण मिली हुई त जेकॾहिं गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जलसो करे हा त उन में इंतिशार यानी ॾफेड़ जो ख़दशो हुयो ऐं जंहिंखां पोइ हुननि इहो जलसो मुलतवी करण जो चयो। पर इहो जलसो 8 सेप्टेम्बर ते थींदो ऐं इन जलसे खे हाणे कंहिं बि सूरत में मुलतवी न कबो। गॾोगॾु अलीमा ख़ान साहिबा ॿियूं बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर इहो जलसो मुलतवी करण खां पोइ काफ़ी सारा सवाल आहिनि जेके जनम वठी रहिया आहिनि। एतिरे ताईं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा पंहिंजा अॻवान ई उन्हनि सवालनि खे उभारे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। हिकिड़ो ख़्यालु इहो बि आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको जलसो मुलतवी थियो आहे इहो असल में कंहिंजी ख़्वाहिश या दरख़्वास्त ते मुलतवी कयो वियो आहे ऐं कुझु तजिया निगारनि जो वरी इहो ख़्यालु आहे त हीउ जेको जलसो आहे इहो मुलतवी करायो वियो आहे जंहिंजो मक़सदु या लबे लुबाब इहो आहे त हाणे इस्टेब्लिशमेंट ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ विच में ॻाल्हियूं शुरू थी वियूं आहिनि। कोशिशि कंदासीं त इन जलसे वारे मामले जा बि जेके लिकियल पहलू आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कयूं। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ी ॿी जेका अहम ॻाल्हि कई आहे त अक्टूबर में पाकिस्तान जो मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर थी वेंदा ऐं सीनियरिटी असूल जे मुताबिक़ जेको मोस्ट सीनियर जस्टिस हूंदो सुप्रीम कोर्ट जो उहो पाकिस्तान जो नओं चीफ जस्टिस बणिजंदो। फ़िलहालु जेको नंबर आहे उहो आहे जस्टिस मंसूर अली ख़ान साहब जो ऐं जस्टिस मंसूर अली ख़ान साहब उहे ई आहिनि जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे मख़सूस सीटूं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो हो ऐं उनखां पोइ पाण ॾिठोसीं त हिकिड़ी जेका तनक़ीद थियणु शुरू थी आहे हुकूमत जे तरफ़ खां त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन इहो ख़दशो ज़ाहिर कियो आहे या पाण खणी चऊं त इहा हिकिड़े क़िस्म जी ख़बर ॾिनी आहे त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जी मुक़ररी ते बि जेको सीनियरिटी असूल आहे उनखे मुतासिर करण जे लाइ के क़दम खणी रही आहे। उनखां अॻु में बि असां ॾिठो आहे त मीडिया में काफ़ी हद ताईं इहे ख़बरूं गर्दिश करे रहियूं हुयूं त मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खे या त मुलाज़मत में उनजो जेको मुद्दो आहे उनखे वधाए वेंदो या वरी जेको नेक्स्ट चीफ जस्टिस सीनियरिटी असूल मौजूदु थींदो उनखे इहो उहिदो संभालणु नाहे ॾियणो ऐं
उन खां पोइ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आहिनि, उन्हनि ते बि इहे ख़बरूं हुयूं त हुकूमत इन्हनि खे चीफ जस्टिस बणिजी न ॾींदी। ऐं बाद में जस्टिस यया अफरीदी, जस्टिस अमीन, जेके पाण खणी चऊं त सीनियोरिटी लिस्ट जे हिसाब सां चौथे 5 नंबर ते अचनि था, उनखे चीफ जस्टिस बणाइण जूं तयारियूं आहिनि। त इन ॻाल्हि में केतिरी सदाकत आहे, हिन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा असांखे इन मामले ते जॉइन किया है। फहमीदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो जलसा था वो मुलतवी हो गया और उस पर यकीनन आपको नॉलेज होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद के जो रहनुमा हैं वो इसके मुतालिक क्या कह रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी इस मामले पे वजाहत दी है। तो जलसा मुलतवी करना ये एक पॉलिटिकल मूव था या सच में भी ये किसी के कहने पे मुलतवी किया गया है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये बात तो आपको भी पता है और ये बात हम सबको पता है कि अडियाला जिले में कोई भी मुलाकात जो भी खान साहब की हो रही है वो किसी के जाहिर है कि कोई होगा जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो रही है। और अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में पहले भी ये कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं ये कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहे हैं। और जैसे कि हमने उनका बिहेवियर देखा है मीटिंग्स के दौरान, आपने देखा होगा नेशनल इलेक्शन कमीशन का जो मीटिंग हुई है उसमें उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है और वो जलसों से बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। तो जाहिर है जब अली अमीन गंडापुर रात को जाकर एक अहम तरीन मैसेज लेकर गए हैं लेट नाइट, तो जाहिर है इसका मतलब है कि कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई कम्युनिकेशन बहरहाल हुई है और कुछ ना कुछ बात तो हुई है, जिसके बाद जो है वो खान साहब ने ये डिसीजन लिया। क्योंकि इतने तो पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह का नहीं उनका बिहेवियर है कि अगर उनसे सिर्फ इंतजामिया ये रिक्वेस्ट करती जलसा कैंसिल करने के लिए, अब चाहे वो कितनी भी उसकी तावीलें दें या दें। और खान साहब ने आज जो सहाफियों से भी बातचीत की है उसमें भी इशारतन ये कहा है कि जो है वो उन्होंने किसके कहने पर ये जलसा जो है मुलतवी किया। और दूसरी बात ये भी है कि खान साहब और जो तहरीक इंसाफ जो बात नहीं बता रही है, एक तरफ तो ये वो तावील दे रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि जाहिर है आपको पता है उस दिन मुबारक सानी यानी कि कल मुबारक सानी केस का भी फैसला आना था, जिसकी वजह से एक ये पॉसिबिलिटी मौजूद कि शायद जो मजहबी जमातें हैं उस फैसले को लेकर कोई हंगामा वगैरह कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है जिसको तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना चाहिए। एक तो ये है कि उनकी तमाम क़यादत के दरमियान किसी किस्म की जो है कम्युनिकेशन, किसी किस्म की भी अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही है। पंजाब की उनकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो कहीं नजर नहीं आ रही है और केपीके की लीडरशिप नजर आ रही है, तो वहां पर भी जो 2-3 ग्रुप्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और कल आपने शेर अब्दुल मरवत का कॉमेडी सर्कस हम सब जो है वो देखते रहे हैं। तो और एक और जो बात है और वो सबसे बड़ी बात होती है, देखें स्ट्रीट पावर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है स्ट्रीट पावर के लिए लोगों का निकलना। तो अनफॉर्चुनेट है कि सोशल मीडिया पर उनके लोग निकलते हैं और वहां पर वो पूरा दिन पोस्ट वगैरह वायरल करते रहते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अब तहरीक इंसाफ अपने लोगों को मोबिलाइज करने में और एहतजाजी तहरीक के लिए बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकती है। जैसे कि खान साहब ये चाहते हैं कि वो मीनारे पाकिस्तान पे कोई अजीम शान जलसा जो है वो कर सके, जिसमें पंजाब की जो उनकी लीडरशिप है वो नाकाम है। केक में भी जो सवाबी वाला जलसा हुआ था वो आपने देखा था कि तमाम तर हुकूमती मशीन लगाने के बावजूद भी वो जलसा जो है वो आजाद के मुताबिक अप टू द मार्क नहीं था। तो क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत सारे। और जब से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है और जैसे कि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, तो खान साहब को भी अब ये लग रहा होगा कि वो ये लड़ाई जो है वो काफी हद तक, बल्कि काफी हद तक क्या कहूँगा, मतलब मैं यही इसके लिए मुनासिब अल्फाज होंगे कि उनको अब जो है आने वाले वक्त में कभी ना कभी जो है वो हथियार डालने पड़ेंगे और लगता है कि वो कुछ टोन डाउन भी हो रहे हैं।
अच्छा, तो क्या ये लड़ाई थमने लगी है अब, क्योंकि ग्रैंड जो अपोजिशन का अलाइंस है जिसमें अचकजई साहब और दूसरी सियासी जमायतें हैं, उन्होंने भी एक किस्म की नाराज़गी या मायूसी का इजहार किया है और एक जलसे के मुलतवी होने पे इतना बड़ा रिएक्शन सियासी जमायतों की तरफ से, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। तो अब क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात शुरू हो गए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के जो निगोशिएशन के हवाले से बातचीत है, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भरपूर कोशिश की जा रही है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भरपूर कोशिश की जाती रही है और की जा रही है कि वो किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बातचीत करें या कोई ना कोई डोर उनके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ का खुले। लेकिन जैसे कि आपको पता है और आपने जो है 14 अगस्त पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर भी काफूर से सुनी थी, जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था कि सानिया 9 मई के जितने जिम्मेदार हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। और तो इसका मतलब यही है कि सानिया 9 मई के जो जिम्मेदार हैं, और आपको पता ही है कि उसमें जो जिम्मेदारान के नाम आ रहे हैं और मुबैना तौर पर जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो भी हमारे सामने अब आते चले जा रहे हैं। तो अगर जो है तहरीक इंसाफ उसको किसी भी तरह किसी और पे डालने की कोशिश करती है या उसे साइज करने की कोशिश करती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब होंगे। लेकिन बहरहाल देखें, कोशिशें तो राब्ते तो करने की तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर जारी है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये जंग जो है वो सियासत से निकाल कर जो है अस्करी बहास पर वो लेकर। अच्छा फहमीदा साहिबा, हमें सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर खाकवानी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी मैं इस मामले पे ज़रूर राय लेना चाहूँगा। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी हुआ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा क्या कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं, और ये एक किस्म की अफवाहें हैं कि ये किसी की फरमाइश पे जलसा मुलतवी हुआ है और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्किल दिन हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं और एक किस्म की बातचीत शुरू हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, आज जो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू की कुछ चीजें सामने आई हैं, वो उससे तो ये तो खैर अभी अंदाजा लगाना मेरे ख्याल बहुत कब्ल वक्त होगा और काफी मतलब एक मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही खुशगुमानी होगी तहरीक इंसाफ वालों के हामियों के लिए कि ये मामला मुश्किल खत्म हो गया। ऐसा भी लग रहा है, मगर ये तो बात यकीनी है कि इनके साथ राब्ता किया गया। ज़ाहिर है आजम स्वाति साहब को सुबह 7:30 बजे अलीमा खान ने भी अपनी ऑडियो में यही कहा, और ज़ाहिर है अभी वो टाइम ही नहीं है, ऑफिस टाइम ही शुरू नहीं है। उससे पहले मुलाकात पे इमरान खान से एक्सेस ही कोई मतलब कोई कुछ हुआ ही है ना, तो उसके बाद में एक्सेस हुई है। तो जलसे को रुकवाने के हवाले से तो ये कहा गया और इमरान खान ने तो ये मौक़िफ़ लिया है और समझ भी आती है बात कि वहाँ पे और PTI के अंदर भी ये बात तो थी कि कहीं एक कोई और टकराव ना हो जाए जिससे और कहीं और उनको ही लगता है कि 9 मई का किस तरह का कोई और काम ना हो जाए जिसमें मुद्दा बढ़ जाए इन पे सारा। तो वो एक चीज तो हुई है और इमरान खान के लिए भी आसान नहीं होगा, PTI के रहनुमाओं के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि काफी मायूसी हुई। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे PTI के कुछ कारकुनों ने भी क्लिप्स थी और बेसिकली तो एक बुरा असर पड़ा है, एक तरह का धचका लगा है पार्टी को ना। एक जब आप क्लेम करते हैं एक तारीख 7 जलसे की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आप देखें वज़ीर आला जो KP के हैं अली बिन गंडापुर के मैं सियासत छोड़ दूंगा, और शेरुल मरवत की भी बातें बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करते दावे करते रहे, मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ, ज़ेरे ज़मीन जा रहा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, और बाकी लोगों से और मुख्तलिफ शहरों से कॉल भी की गई कारकुनों को। फिर अब जब अचानक इस तरह कैंसिल कर देते हैं तो इम्प्रेशन तो बहुत बुरा पड़ता है, और ये पड़ता है कि आप इतनी ताकत नहीं थी, कमजोरी नहीं थी। और सबसे बुरी इसमें बात ये थी कि ये मुश्तरका जलसा था, अपोजिशन के बाकी लोगों से भी उस तरह की नहीं, कोई और मुलतवी करने से पहले उनसे कोई निगोशिएट उनसे बात की शायद इस्तेमाल में शायद नहीं किया गया, तो वो उससे धचका तो लगा है। तो इसके पीछे लग रहा है कोई रीजन तो बड़ी है, कोई ना कोई। जो एक सामने जो बात आ रही है वो तो ये है कि चले जी इससे कोई टकराव का खतरा या थी, लेकिन कोई पीछे बात भी चलने का हम खारिज इम्कान तो नहीं कह सकते इसको। लेकिन देखिए ना, चीजों की तरतीब होती है। अभी जो चीफ साहब का जो बयान अभी चंद दिन पहले भी आ रही है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अभी ये 2 दिन पहले इन्होंने जो जरा फैज के वाले से 2-3 दिन की बात की है ना, जब उन्होंने कहा बानी PTI ने कि भाई ओपन ट्रायल हो, और जो जवाब सिक्योरिटी दराए के जरिए सब लोगों ने चलाया कि भाई ये कौन होते हैं बात करने वाले, वो तो खासा बेरुखी वाला जवाब ही था, और जिसे कहते हैं कि सख्त जवाब था। और आज भी वो खान साहब ने भी उसको थोड़ा सा उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि
अपना उन्होंने एक बयान, अपना नैरेटिव जो बनाया उन्होंने, तो चीजें बहुत ही दिल खुशकुन तो नहीं है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह करे कोई राब्ता हो, चीजें हो, टेंशन कम होनी चाहिए। क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और सियासी तनाव कम होना चाहिए। तो मईशत हमारी जो ना अफोर्ड नहीं कर सकती कि और बड़े जलसे, धरने, टकराव, क्लैश हों, लोग पकड़े जाएं या इस तरह के और वाकयात हों, क्योंकि इन सब वाकयात से इन्वेस्टर भागता है, सरमायादार दूर होता है हमेशा। अच्छा आमिर साहब, का सोचता ही कोई नहीं। अच्छा आमिर साहब, एक और बात भी कही है आज खान साहब ने, और इसके मुतालिक पहले तो होती रही हैं बातें। अक्टूबर में काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं और नेक्स्ट जो नंबर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जिन्होंने मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला दिया था, उनको चीफ जस्टिस बनना है। तो खान साहब ने कहा है कि हुकूमत इस सीनियरिटी असूल को भी अफेक्ट करने जा रही है, कोई प्लानिंग हो रही है इसके मुतालिक, तो ये आसान होगा हुकूमत के लिए? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा। और जो जजेस केस का फैसला जो है जाद अली शाह साहब को, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ अभी तक, ना हो सकता है। मेरे नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। और वो जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर होंगे 25 अक्टूबर को, 26 को कायम मकाम चीफ जस्टिस तो सैयद मंसूर अली शाह बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, बगैर तो कोई रोक सकता। लाहौर हाई कोर्ट में अलबत्ता हुआ है, हमने देखा ही है कि जो चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस नीलम, तो वो जी नीलम साहबा वो सीनियरिटी लिस्ट में नहीं थी, और उनको लेकिन उस पर जुडिशल कमीशन ने उनका वो किया और उन्होंने उसका कंसेंसस के साथ उनसे पहले जो सीनियर 2 जजेस हैं उन 2 को नहीं बनाया और इनको बनाया। लाहौर हाई कोर्ट में भी 2.5 साल बाद हुआ, लेकिन वो चूंकि बाद लोग ये उनका ख्याल है कि ये हाई कोर्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, सैयद अली शाह साहब को जो फैसला था केस का, तो बाब अली खैरी केस जजेस केस भी कहते हैं, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो मेरे ख्याल है इसलिए नहीं है, क्योंकि देखे ना अब हम बात बार बार चलती रहती है मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी, और एक र्यूमर थी कि ये अमेंडमेंट के लिए ये 2/3 मेजॉरिटी इनको चाहिए और ये निशस्तों के रिजल्ट बदलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के 2/3 मेरा नहीं ख्याल कितना आसान नहीं है। और अभी ये जो 8 जजेस का जो अक्सरी फैसला आया था, और उसके बाद मेरा ख्याल तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो सपोर्ट बढ़ी है। और अभी बाद में एक और जजेस का भी, यंग जो नए जजेस भी आए हैं, तो जस्टिस शहजाद मलिक शाह साहब हैं और जजेस हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो अगर 8 से अब अगर फुल कोर्ट बैठ, मुझे अंदाजा वैसे एक रफ से बात कर रहा हूँ, अगर 17 रुकनी अगर फुल कोर्ट अब अगर बैठे तो मेरा ख्याल है 8 के बजाय शायद ये 11 जजेस पे चला जाए फैसला। ठीक है, फहमीदा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहमीदा साहिबा, आमिर साहब तो कह रहे हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी ऐसा मुमकिन है नहीं, तो फिर ये हमारी सियासत में ऐसा क्यों होता है? आर्मी चीफ की तकर्री करनी है, उस पर भी हमें सियासत करनी है, चीफ जस्टिस साहब हैं उसकी तकर्री होनी है, अभी हुई नहीं है, 1.5-2 महीने पहले हमने उस पर सियासत शुरू कर दी है, क्यों होता है ऐसा? बदकिस्मती से मसला ये है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अकेले जो है वो शामिल नहीं होते, वो हमेशा से चोर दरवाजे ढूंढते हैं, और वो क्योंकि मुकद्दरा और मुकन्नना उनके साथ हमेशा से जो है वो इस सियासी शतरंज का हिस्सा रही है। अब ये होता है कि पहले ये होता था कि मुकद्दरा और मुकन्नना दोनों जो हैं वो एक साइड पर होकर करते थे। अब पहली दफा ऐसा हो रहा है ये कि इस वक्त जो है वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत जो है वो दरारें नजर आ रही हैं, और ये हमारे सियासतदानों का किया धरा है। जहां सिविल सुप्रीमेसी की वो बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अनफॉर्चुनेटली सिविल सुप्रीमेसी का मतलब शायद नहीं समझते हैं। इनके लिए मतलब सिर्फ इक्तदार तक पहुंचना होता है, और बहुत सारे मामलात, बहुत सेंसिटिव मामलात में ये एक दूसरे के साथ जो कुछ करते हैं वो हमारे सामने होता है। जिस तरह से ये पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जिस तरह से चीजों को कर देते हैं, तो अपनी मिसाल है। जस्टिस आप देखें, चीफ जस्टिस फाजी हमारे सामने जो है काजी साहब का फैसला है, फाइज ईसा साहब का, कि इमरान खान के दौर में उनकी बेगम पर और उन पर जो है वो केस बना और उनको कितना पॉलिटिसाइज किया गया, और अभी यही सिचुएशन है। दूसरी तरफ मैं जो है वो खाकवानी साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो मजीद हिमाकतों से परहेज करते हुए इस किस्म का मजीद कोई डेयर करना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल वो मुस्लिम लीग नवाज हैं, इस वक्त वफाक में हैं, तो हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान देखिए क्या हो रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है
कि उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान में जो है वो हमें बहुत वाज़ेह दरार नजर आ रही है। और उससे जो है आपका जो निज़ाम है ना, जो ये टेंशन जो क्रिएट हो गई है, बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है, तो उससे जो है वो आपके निज़ाम को नुकसान होगा। और अगर निज़ाम को नुकसान होता है तो इवेंचुअली हमारी जो ये सियासतदान है, ये ओवरऑल इनको नुकसान होगा, जो ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा साहिबा। आमिर खाकवानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इते ही पाण कवर स्टोरी में नंढड़ी साही वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त पाण ज़िक्र कंदासीं ईरान में ज़ाइरीन सां पेश आयल हादसे जो ऐं उते जेके शहीद थिया उन्हनि जा जेके मढ़ आहिनि उन्हनि खे वापसि आणण लाइ कहिड़ा इंतज़ाम थी रहिया आहिनि। ब्रेक वठूं था।